बाबा के जाने पे एहसास हुआ कि वो बिस्तर पे भी थे तो एक बहुत मजबूत साहिबान थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे बाबा के जाने का सदमा मेरी भी जान ले लेगा। पैरों रोती रहती थी। बेजाद मुझसे बाबा की मौत की खबर सुनते ही बेख्तियार चला आया था, ये सोचे बगैर कि कोई उसे मुझसे मिलने देगा भी या नहीं। नवीदा, नवीदा, हाँ, हो क्या है? सब खैरियत है? अपनी बहन के तमाशे देख लो। उसका वो आशिक पहुंचा हुआ है ताजियत के लिए बाहर। आहिस्ता बोले आशिक, अंदर औरतें बैठी हैं, किसी ने सुन लिया तो पूरे मोहल्ले में बदनामी होगी। बदनामी का खौफ तुम इससे दिलाओ जो हमारी नाक कटवा रही है। हुआ क्या है भाईजान? ऐसा उसको तुमने बुलाया था? नहीं आपी, मैंने तो सिर्फ उसे बताया था कि बाबा की डेथ हो गई। कहा था तुम्हें कि अपने राब्ते उसके साथ खत्म कर दो। अब क्या बताऊंगा मैं किसी को कि कौन है ये? भाईजान, वो तो बेचारा हमदर्दी में ही आया है, ताजियत करके चला जाएगा। नवीदा, इसे समझाओ कि उसकी हमदर्दी हमारे लिए बदनामी के सिवा और कुछ नहीं है। डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। मैं उसे मना कर देती हूँ, चला जा। खबरदार, जो तुमने उससे मिलने की भी कोशिश की, मैं खुद ही उसे जाने का कह देता हूँ। आप प्लीज मुझे एक दफा तो उससे बात कर लेने देना। वो इतनी दूर से मेरे दुख में बेचैन होकर आया है। होश के नाखून लो, हमारी इज्जत का तमाशा न बनाओ। चलो यहाँ खामोशी से चलो। घर में लोगों का आना जाना था, लेकिन मैं चाहते हुए भी behzad से नहीं मिल सकी। पर behzad की कदर और मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ गई। behzad कहता था कि अगर उसकी अम्मी ना भी मानी तो भी वो मुझे वहां से ले जाएगा, कभी किसी और की नहीं होने देगा। behzad अपनी मोहब्बत में खालिस और अपने इरादे में पक्का था, पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि हाशिर भाई की साजिशों के सामने हमारी मोहब्बत हार जाएगी। बाबा का इस सब में क्या फायदा था? कासिम ने तुम्हारे चचा को अपने पास बुलाने की उम्मीद दिला रखी थी। बस सुना भी यही था कि बहुत जल्द वो बुला भी लेगा, लेकिन मैंने भी इरादा कर लिया था कि हाशिर भाई के जाती मफाद के लिए मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं करूंगी। बाबा की जिंदगी में तो ये फैसला हुआ था कि जब कासिम वापस आएगा पाकिस्तान तब मेरी रुखसती होगी, लेकिन उनकी डेथ के बाद ही हाशिर भाई ने अपना नया फैसला सुना दिया।